नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सेफ्टी ऑफिसर। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस, जो कि हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 2022 में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये अग्निशमन सेवा विभाग से संबंधित है और राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जितने भी अग्निशमन विभाग है, चाहे वह औद्योगिक रूप से काम आने वाले हों या फिर वो शासकीय हो, उन सभी में ये अग्निशमन सेवा दिवस बड़े ही धूमधाम से अवश्य मनाया जाता है, और वो भी 14 अप्रैल को। मित्रों, पहले हम जानते हैं कि ये 14 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या हुआ था 14 अप्रैल को। आइए हम चलते हैं इतिहास में। मित्रों, 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के डाक यार्ड में विक्टोरिया पोर्ट है, वहाँ पर एक जहाज़ था जिसका नाम था SS फोर्ड स्टिकिन जहाज़, जिसमें कि बड़ी मात्रा में सोना और करीब 1400 टन बारूद लदा हुआ था। उसी जहाज़ में यह एक भीषण अग्निकांड हुआ और बहुत सारे विस्फोट हुए, जिसका कि बहुत ही भीषण असर पड़ा। करीब 12 किलोमीटर दूर दूर तक के जितने भी खिड़कियों के शीशे थे वो सब टूट गए, और 1400 किलोमीटर दूर शिमला तक में उसके झटके महसूस किए गए, और साथ ही 80 किलोमीटर दूर तक तो विस्फोट की आवाज़ भी सुनी गई। इस भीषण कांड में करीब 800 से 1300 के लगभग मौतें हुई, और इस कांड को रोकने का प्रयास करने वाले अग्निशमन विभाग के कर्मियों में से करीब 66 से 71 लोग शहीद हो गए। तो ये अग्निशमन सेवा दिवस उन्हीं अग्निवीरों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों को उस भीषण अग्निकांड से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक लगा दी। मित्रों, अब हम इस घटना के कुछ और विस्तार में जाते हैं कि 14 अप्रैल 1944 को ऐसा क्या हुआ था उस जहाज़ में, जिसमें कि 1400 टन बारूद लदा हुआ था। अचानक दोपहर 2 बजे आग लगने की जो सायरन होता है, जिसे हम फायर अलार्म कहते हैं, वो सुनाई देना शुरू हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। जो अग्निशमन विभाग के लोग वहाँ पहुँचते हैं और अपना कार्य आरंभ करते हैं। काफ़ी प्रयास किया गया, करीब 900 टन पानी इस्तेमाल कर दिया गया, तब भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका, और वहाँ पर का आसपास का पानी उबलने तक लगा। इतनी अधिक बुरी कंडीशन हो गई कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस जहाज़ को हम डुबा देंगे, तभी सभी सुरक्षित रह सकते हैं। और उसके लिए जो भी वहाँ पर उपस्थित लोग थे उन सभी के इवैक्यूएशन के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया। सभी को बाहर ले जाने के लिए अग्निशमन विभाग के लोग लग गए। करीब 16 मिनट का ही टाइम उस समय मिल सका कि लोगों को इवैक्यूएट कर पाए, और उसके बाद विस्फोटों का सिलसिला आरंभ हो गया। इस अग्निकांड में अग्निशमन कर्मियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था और लोगों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक लगा दी थी। उन्हीं अग्निवीरों को समर्पित होता है यह अग्निशमन सेवा दिवस। हर साल सभी अग्निशमन विभागों के द्वारा या फायर स्टेशनों के द्वारा इसको मनाया जाता है और याद किया जाता है कि ऐसी भीषण अग्निकांड में भी हमको कितने धैर्य का परिचय देना है, और साथ ही लोगों को आमंत्रित करके किस प्रकार से हम आग को रोक सकते हैं उसके उपायों के बारे में बताया जाता है। और जब भी आग लगे तो किस प्रकार से हम एक्शन लेकर के बड़ी ही आसानी से शुरुआत में आग को बुझा सकते हैं, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। तो मित्रों, ये आयोजन हर वर्ष किए जाते हैं और 7 दिवस तक का पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है। इसे हम अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले दिन उद्घाटन समारोह होता है, फिर उसके आने वाले दिनों में नारा प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और अग्निशमन उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अग्निशमन उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, और अंतिम दिवस में समापन समारोह किया जाता है, जिसमें जो भी प्रतियोगिताओं के जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और साथ ही जो अनुभवी लोग होते हैं उस विभाग के या जो मुख्य अतिथि इत्यादि गणमान्य लोग सभी लोगों को अपने अनुभव के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से अग्नि को रोका जा सकता है, और किस प्रकार से हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आग की दुर्घटना बड़ी न होने पाए, उससे पहले ही उस पर नियंत्रण कर लिया जाए। अग्नि सुरक्षा के उपकरण मतलब क्या क्या है? अग्नि सुरक्षा के उपकरण जिसमें कि आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, जिसमें आते हैं अग्निशमन विभाग की गाड़ियाँ जिसे हम फायर ब्रिगेड या फायर टेंडर भी कहते हैं, और आते हैं फायरमैन एक्स, हेलमेट, होज रील, फायर सूट,
पोर्टेबल फायर पंप्स, फायर बकेट जिसमें सैंड या वाटर भी भर करके रखते हैं, जो कि शुरुआती दौर पर आम आदमी जो कि अग्निशामक उपकरणों का प्रयोग नहीं जानता वो भी अपना योगदान दे सके, इसके लिए जगह जगह फायर बकेट्स भी रखे हुए होते हैं। इसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम जिसको हम QBD भी कहते हैं, और फायर पंप्स और प्रेशर गेजेस जिसमें कि हमको पता चलता रहता है कि फायर का प्रेशर, फायर लाइन में कितना प्रेशर है, ताकि हम पता कर सकें कि ये पानी का प्रेशर फायर फाइटिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं। ऐसे बहुत सारे अग्नि सुरक्षा के उपकरण सभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में और फायर स्टेशनों में उपलब्ध होते हैं, और पूरे संयंत्र में या कहीं कहीं पे पूरे शहर भर में इसकी व्यवस्था होती है। एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उपकरण होता है, वो होता है BS8 या जिसको हम ब्रीदिंग ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जो कि खास करके ऐसे वातावरण में जहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी हो, व्यक्ति का दम घुट सकता हो, ऐसे जगह में फायर फाइटिंग करना हो या किसी को बचाव करना हो, रेस्क्यू करना हो, तब अग्निशमन कर्मियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इन सब इम्पॉर्टेंट सुरक्षा उपकरण जितने भी जो अग्निशमन से संबंधित है, उन सभी का अगर सही तरीके से रख रखाव होगा तभी वे आवश्यकता के समय हमको उपलब्ध हो पाएंगे और उसका हम सही इस्तेमाल करके वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अग्नि के दुर्घटना से होने वाले हानि को कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं इन सभी उपकरणों के साथ जिससे कि ये हमेशा हमको उपलब्ध रहे और हम जैसे चाहें उसके हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले हमको कई चीज़ों को डेली बेसिस पे देखना पड़ता है, जैसे कि प्रेशर गेज में प्रेशर ठीक आ रहा है या नहीं, या कोई लाइन में लीकेज तो नहीं हो रही। इस प्रकार से राउंड लेकर के इन सब चीज़ों को डेली बेसिस पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमको जो भी इक्विपमेंट्स है उसका मंथली बेसिस पर भी कुछ ना कुछ जांच अवश्य करते रहना चाहिए कि उसमें कोई जो प्रेशर गेजेस लगे रहते हैं वो उसमें कोई प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हुआ है। और 3 महीने एक बार एक थारो चेक, जितने भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो पंप्स हो सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम हो सकते हैं, BS8 हो सकते हैं, जितने भी उपकरण हैं उन सबका 3 माह में एक बार बहुत ही अच्छे से चेक जरूर होना चाहिए। उसका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। साथ ही इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से उनकी जांच और इंस्पेक्शन समय समय पर अवश्य होते रहना चाहिए। और एक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। कई इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो शुरू में उसमें कुछ आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, खास करके फायर पंप्स में कुछ वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के साइन को भी हमको पकड़ना पड़ेगा और समय रहते उसको ठीक कराना पड़ेगा, ताकि आगे जा करके बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट ना कर पाएं और हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहें। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिसमें ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है, इसको पूरा खोल करके ऑयल ग्रीसिंग इत्यादि जरूरत पड़ती है, गैस्केट इत्यादि चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे चीज़ों का ओवरहॉलिंग भी हमको समय पर मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के हिसाब से अवश्य करवाते रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत से इक्विपमेंट होते हैं जिनका हाइड्रोलिक टेस्ट कराना जरूरी होता है, खास करके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं उनका भी 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जैसा कि मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन होता है या फिर IS स्टैंडर्ड्स जो हो उसके हिसाब से हमको अवश्य ही उसका हाइड्रोलिक टेस्ट करवाने के बाद ही उसका इस्तेमाल आगे करना चाहिए। और ऐसे बहुत से पार्ट हैं जो कि हमको जांच के दौरान पता चलता है कि वो कमज़ोर हो चुका है या घिस गया है या टूट चुका है, तो उसकी तुरंत ही मरम्मत कराना या उसको चेंज कर देना ये भी बहुत ही आवश्यक है। तभी हम सभी सुरक्षा उपकरणों को जब चाहे तब सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट काम होता है रख रखाव से संबंधित, वो होता है रिफिलिंग का, जो खास करके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, वाटर टाइप, फोम इत्यादि टाइप जो हैं, उनकी रिफिलिंग भी समय पर होते रहने चाहिए। हर 3 महीने में इसकी चेकिंग होते रहनी चाहिए कि कोई उसमें वजन तो कम नहीं हो गया या प्रेशर तो ड्रॉप नहीं हो गया। उसके थारो चेक करने के बाद और हर 2 साल में जरूर इसकी रिफिलिंग हो ही जानी चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखा जाए। या जो मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन है या IS स्टैंडर्ड जो कहता है उसके अनुसार इसका रिफिलिंग समय पर अवश्य होते रहना चाहिए। मित्रों, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रख लिया जाए, इस प्रकार से अपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का रख रखाव कर लिया जाए, तो ये हमेशा हमको उपलब्ध रहेंगे और जो भी आग से संबंधित जब भी कोई दुर्घटना होगी तो वो कम से कम नुकसान पहुंचा पाएगा और हम जल्द से जल्द उस पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।